हमें घास तो काट के दिखाओ जरा। मैं काट के जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं पानी पी के अभी 2 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। सावन का महीना जारी है। जैसे आपको पता है सावन में बहुत ज़्यादा हवस होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे देखने में जो जून जुलाई का महीना होता है उसमें कम से कम हवा चलती रहती है, इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। लेकिन सावन के महीने में आके जब हवा रुकती है ना, तब गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और इस गर्मी की शिद्दत में गाँव में जो किसान भाई हैं उनके लिए काम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने फसल के अंदर से जब घास काटना होता है तो फसल के अंदर बिल्कुल हवा नहीं लगती है जहाँ से वो घास काट के लाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उनके लिए ये काम करना। और रोज़मर्रा की जो रूटीन के काम है वो भी इंतहाई मुश्किल हो जाते हैं। आपको पता है कि हवा ना चल रही हो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो और मुशक्क़त वाला काम करने वाला इंसान तो ज़ाहिर सी बात है उसमें थक जाएगा, उसको गर्मी भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, घबराहट भी होगी, पसीना भी आएगा। ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। देखने में तो हमें बहुत आसान लगता है जी, खेती बाड़ी बहुत आसान है, आराम से जो है ना किसान कर लेते हैं, लेकिन सही मायनों में बहुत इंतहाई मुश्किल काम है। जैन भाई ऐसा है ना, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग आराम से घर रहते हैं, लेकिन किसान लोग बहुत काम करते हैं। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, आराम से एसी के नीचे बैठ जाते हैं, वो इस तरह मतलब कि अपनी इनकम कमाते हैं। और ये जो है इनको आप देख लें, ये 12 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक बिल्कुल शदीद धूप में भी ये काम करेंगे जी बिल्कुल। इनके पास कोई हल नहीं है, इन्होंने वो काम करना है। जितनी भी धूप हो, जो भी हो, इनकी मजबूरी है और वो कर जाते हैं। लेकिन उनके लिए काम करना मजबूरी है, क्योंकि उनका जो रोज़ी का वसाइल है वो इसी काम से ही है। ये काम करना उनकी मजबूरी है। तो चलिए जी, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाते हैं जो कि मेरी पहली वीडियो में, जो मैंने पहला व्लॉग बनाया था उसमें भी आए थे, और आज भी मैं उन्हें इस वीडियो में लाना चाह रहा हूँ और आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि एक हाथ माजूर होने के बावजूद भी वो इतनी गर्मी में किस तरह से अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अंकल से। लें जी, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ बाबा जी से। बड़े ही मेहनती इंसान हैं। आपके सामने कितनी गर्मी में वो घास काट रहे हैं, और फसल के अंदर से घास काटना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो इधर हबस होती है, ऊपर से हवा नहीं लगती है बिल्कुल भी, और गर्मी की शिद्दत तो सुबह सुबह ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है गाँव के अंदर अगर हवा ना चले तो। चलें बाबा जी से मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना मुशक्क़त वाला काम है, कितनी मेहनत लगती है और कितना पसीना बहाया जाता है इस काम में। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? शुक्र, ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है? अल्लाह दा करम है। अच्छा ये दसो कि तुसी इतनी गर्मी दे विच काम कर रहे हो, की करिए, पट्ठे पाने डंगरां नूं बेज़बानां नूं, माशाल्लाह। ते पट्ठे ना पाइए तो दुध नहीं मिलता। ठीक है जी। अच्छा जी, गर्मी के बगैर गुजारा नहीं होंदा। सही कह रहे हो। गर्मी भी करनी पैंदा, सर्दी भी करना पैंदा। अच्छा, यानी गर्मी भी ज़्यादा होवे और सर्दी भी होवे, लेकिन काम तुसी करदे रहंदे हो? करदे इंशाल्लाह 12 महीने 30 दिन। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, गर्मी किन्नी कुं हुंदी है इत्थे? तुसी जदों फसल दे अंदर आके तुसी इत्थे पट्ठे करदे हो डंगरां वास्ते, इत्थे हवा तो बिल्कुल नहीं लग रही। मैं बैठा तुहाडे नाल फसल दे विच, मैं तुहानूं एक मिनट, मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूं कि ये देखें, बिल्कुल हम जो है ना फसल के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं जहाँ से बाबा जी घास काट रहे हैं। किन्नी देर वास्ते तुसी इत्थे पट्ठे करदे हो? कितना एक टाइम तुहाडा लग जांदा इत्थे पट्ठे? तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं साडे। बता रहे हैं जी 2.5 से 3 घंटे लगते हैं यहाँ पे फसलों के अंदर से जो घास लेके जाते हैं, चारा लेके जाते हैं जानवर के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.5 से 3 घंटे फसल के अंदर रह के जहाँ पे हवा नहीं लगती है वहाँ से घास काटना जानवरों के लिए कितना मुशक्क़त वाला काम है और कितनी गर्मी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कमीज़ भी नहीं पहनी हुई है। इस वास्ते कमीज नहीं भाई, गर्मी बहुत सख्त है, हवा बंद है
ते हवा फसल ਵਿੱਚ नहीं लगती हवा भी फिर भी इसीलिए उन्होंने कमीज उतार के ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं लगती है, फसलों के अंदर खास तौर पे बिल्कुल नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ये दसो कि गर्मी कितनी कितने महसूस होती है जितने तुम पट्ठे करन आए हुए हो? गर्मी इस तरह होंदी जिवें अग होंदी है, बहुत सख्त गर्मी। अच्छा जी। ते पट्ठे जरूरी करने पैंदे, बेज़बान पट्ठे नूं डंगरां नूं पाने पैंदे ने, ते डंगरां नूं ना पाइए पट्ठे फिर जेह्ड़े दुद्ध नहीं दिंदे हो, सही है। ते गुजारा तां करना है। नहीं, अच्छी गल है, माशाल्लाह तुसी इतनी गर्मी च भी इतनी मेहनत करदे हो। ते बाबा जी इत्थे जेह्ड़ा है अक्सर जेह्ड़ा है फसलां ते स्प्रे होई हुंदी है, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪੱਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਸਹੀ। ਪੱਠੇ ਪੱਟ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ है, डंगरा वास्ते भी? डंगरा वास्ते ज़्यादा नुकसान डंगरा वास्ते है। ठीक है। जैन भी हमारे साथ आया था देखने के लिए कि बाबा जी कैसे काम करते हैं। जैन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कितनी मुशक्क़त वाला काम है, फसल के अंदर से घास काटना सुबह सुबह गर्मी में हब्स में बड़ा ही मुशक्क़त वाला काम है। लेकिन जैन भाई को अंदाज़ा नहीं था, आज मेरे साथ आए हैं तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि कितना मुशक्क़त वाला काम है। जैन भाई बताएँ कितना मुश्किल काम है? बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, धूप ऊपर सर पे है, बहुत गर्मी है। मैं तो ऐसे अभी 10 मिनट में उठ के आया हूँ सुकून से अंदर से, लेकिन देखिए अंकल बड़ी मुश्किल से अपने घास के लेके जा रहे हैं यहाँ से भैंसों के लिए चारा। ये भैंसों को देंगे, दूध देंगी भैंसें, वही दूध हम लेंगे इनसे, फिर हमें भी फ़ायदा ये देंगे, घर को भी फ़ायदा देंगे। ये मेहनत करते हैं अपनी भैंसों के लिए, अपने घर चलाने के लिए। देखें हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं बाबा जी को, हमारे गांव के लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं ये इन कामों में। आपने थप्पड़ मारा है या थपथपाया है बाबा जी को, पहले ये बताओ। हैं? हमने शाबाशी दी है। ये कौन सी शाबाशी आवाज़ मेरे कानों तक आई है शाबाशी की? है ये बहुत अच्छे वाली शाबाशी है। ठीक है। ये इसके अलावा बहुत अच्छे इंसान है, ये सिर्फ बहुत ही अच्छे इंसान है। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, हमारे वालिद से भी ज़्यादा है। 100 साल की है उम्र बाबा जी? नहीं, तकरीबन 60-70 साल के तो हैं बाबा जी। 50 अच्छा 55 साल के हैं। लेकिन हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप बड़ों छोटों वाला बात, आप तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे जैसे 100 साल के हैं। मुझे तो ऐसे लगा जैसे 80 साल के हैं बाबा जी। नहीं 55 साल। अच्छा जैन, बाबा जी जो ये काम करते हैं आप कर लोगे? आप तो घर में मुझे कह रहे थे कि मैं कर लूँगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, कर लोगे? मैंने कोशिश की है भाईजान, ये बहुत मुश्किल काम है, ये हमारी पहुंच से बहुत दूर है, बस हो गई नहीं आपकी। कर सकते ये। जैन जी हमें घास तो काट के दिखाओ ज़रा। मैं काट के जाता हूँ आपको। बाबा जी ये दो ज़रा द्रांति। मैं वो काट के जाता हूँ। दांतरी से घास का थोड़ी का इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ यार मैं। बाबा जी का कहना है जी इसका काम नहीं है, इतनी सख्त गर्मी है, ये घास नहीं काट सकता। ये अभी देखते हैं जी जैन साहब घास कैसे काटते हैं जी। ये देखो काट तो दिया, काट लिए, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा है ना? काफ़ी है, मैं तो कहता हूँ रहने दो बस, बहुत हो गया है ना? और भाई भैंसों के लिए काफ़ी है, इतना सारा घास काफ़ी है। काट के दिखाओ ना ज़रा हमें, और काट के दिखाओ। घर तो लंबी लंबी छोड़ रहे थे, मैं काट लूँगा, अभी पता चलता है आपका। देखें जी माशाल्लाह जैन साहब ने कितना ज़्यादा घास काट लिया है। जैन साहब ये तो आपसे उठाया नहीं जाएगा, ये कैसे उठा के लेके जाएंगे आप घर? मैं अभी पानी पीने जा रहा हूँ, मैं फिर आके घास काटूंगा। यासिर भाई मेरे हिस्से का घास काटेंगे। मैं घास काट दिया आपने माशाल्लाह। भाई मेरी सेहत देखो आप ना, बहुत करने वाले भाई हैं आप। कहाँ जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं पानी पी के अभी 2 मिनट में। जैन भाई जी भाई आपने तो ढेर सारा घास काटना था ना? ये आसिफ भाई आ गए, मेरे हिस्से का काटेंगे, है ना भाई? काटेगा नहीं भाई मुझे बहुत सारे काम है और भी। भाई तेरे का मैं क्यों वो काटूं? तो आपने पकड़ लिया, अब आप पकड़ने का क्या मतलब, मैं घास भी काटूंगा? मैं तो देख रहा था कि आप इससे कैसे काट रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आप काटेंगे जैसे इसका मतलब आप मेरे जैसे साथ मैं काट रहा था वैसे चले भाई आप ये लें एक दफा काइंडली आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम थोड़ा सा दिन काट के इकट्ठे दूंगा, रहते इतना हैं। सारा बस। ठीक है आप काटो, और नहीं काटना मैंने। मैं कहता हूँ आप जितना काटे तो सही। एक काटने का तरीका भी आना चाहिए ना। हाँ जी आपको शाबाश। तो पानी पीना है, सोना है और बस, और कुछ भी नहीं करना, खाना है और सो जाना है।
आसिफ भाई बहुत अच्छे इंसान है हमारे, नहीं माशाल्लाह आसिफ भाई बहुत अच्छा घास काटते हैं। बहुत अच्छा। जैन साहब आपसे तो ज्यादा ही काट लिए, आपने बातें ज्यादा की और घास कम काटा है। मुझे आपने काटने नहीं दिया भाईजान। आसिफ भाई छोड़ो, आओ आओ, आप पानी पीने जा रहे थे, आओ 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 मैं वापस। पानी पी के आ रहा हूँ। नहीं नहीं मतलब ये मैं 1 मिनट में आया भाई। ओ नहीं रुक, तू कहाँ जा रहा है भाई? घास काटो। मैं बताता हूँ ना, इतना मैं तो मैंने पानी पी काट के दिया, आ रहा हूँ। खुद काटो। ओ यार इतना से कहा, इतने से हुई थी बात, ये तो इतने यार मैं पानी पी के तू इधर आ। ले जी जैन भाई साहब तो गए भाग। आसिफ भाई पकड़ के लाओ इसे। ठीक है बाबा जी, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਵਾਰ ਵਡਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, गर्मी ज़्यादा है ना, इस वजह तो दौड़ गए ने। ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ गर्मी सर्दी मजबूरन फिर करना तो पैंदा है, ये तो फिर जिम्मेदारी जो है। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। चलो जी माशाल्लाह तुसी बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हो, अल्लाह ताला तुहानू इहदा अजर देगा। ਆਮੀਨ और असी दिलों दुआ करते हैं अल्लाह ताला तुहानू तंदुरुस्त रखे, आमीन। हसदा वसदा रखे, ਆਮੀਨ। आमीन। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।